नमस्कार दोस्तों, लॉजिकल हिंदू यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। अगिया बेताल सिद्ध परंपरा द्वारा अन्वेषित शक्ति है। वस्तुतः यह उग्र मानसिक शक्ति और काली की संहारक या आक्रामक शक्ति का एक संयोग है। वामतंत्र के अनुसार इसे रुद्र काली कहा जा सकता है। इस भाव की सिद्धि होने पर आक्रामक भाव की शक्ति अत्यंत प्रबल हो जाती है। अगिया बेताल सभी प्रकार के मनोरथ पूर्ण करता है। साधक के लिए साधना के समय वह प्रहरी का काम करता है और किसी भी अन्य आसुरी शक्तियों के विघ्न को या किसी दुष्ट साधक द्वारा प्रतिस्पर्धा में किए गए तांत्रिक अभिचार की शक्तियों को नष्ट कर देता है। अगिया बेताल दूसरों को दिखाई नहीं पड़ता, पर साधक उसकी प्रत्यक्ष अनुभूति करता है और यह अनुभूत करता है कि वह उसकी आज्ञा पर क्रिया कर रहा है। हम पहले ही कह आए हैं कि ऐसा प्रकटीकरण साधक की स्वयं की अनुभूति होती है। यह मायावी अनुभूति है। स्थान शमशान या निर्जन में से कोई भी स्थान। दिशा दक्षिण की ओर मुख करके इसे करते हैं। सामग्री गुड़ की खीर, बताशा, पान, सुपारी, सिंदूर, तांबे का दीपक, सरसों तेल, पीली सरसों, राई, कुमकुम, कपूर, बिंबफल, बंदर के बाल या चर्बी, मदिरा, बकरे का मांस, चावल, तिल आदि सामग्री लगती है। मंत्र कुछ इस प्रकार है। ओम रुद्र रूप कालिका तने भ्रौंग भ्रौंग क्रीं क्लीं क्लीं फट स्वाहा। यह साधना शमशान में अर्धरात्रि के समय की जाती है। शमशान में चिता की भस्म का घेरा बनाकर उस पर सिंदूर पूरित करते हुए एक बड़ा घेरा बनाए। इस घेरे में ही साधना की जाती है। दक्षिण दिशा की ओर मुख करके आसन लगाएं और अपने सामने शिवलिंग बनाकर उसके शीर्ष पर तांबे के दीपक को सरसों तेल में जलाकर पान, सुपारी, कुमकुम आदि से रुद्र की पूजा करें। फिर खैर की लकड़ी जलाकर सभी पदार्थों को मिलाकर आहुति देते हुए 108 मंत्र का पाठ करें। इसके बाद मंत्र जाप करते हुए अगिया बेताल पर ध्यान केंद्रित करके उसका आवाहन करें। यह जाप 1188 मंत्रों से प्रारंभ करें और प्रतिदिन 108 मंत्र का जाप करते हुए 108 दिन तक करें। अगिया बेताल के प्रकट होने पर उसे मांस, मदिरा, बताशा, गुड़, पान आदि दे। उससे 3 वचन ले और मदिरा, मांस आदि वहीं छोड़कर रुद्र को प्रणाम करे। इस साधना में प्रकृति में हलचल मच जाती है। इस कारण वातावरण भयानक हो जाता है। इससे घबराकर शमशान की प्रेत आत्माएं साधक को डराती हैं। साधक को इनसे भयभीत नहीं होना चाहिए। साधना के समय अग्नि के झमाके भी पैदा होकर साधक की ओर झपट सकते हैं। साधक को इनकी परवाह न करके अपना काम करते रहना चाहिए। अगिया बेताल अदृश्य होकर सदा साधक की सहायता करता है, पर वह शिव, सरस्वती, गणेश आदि सात्विक देवों के मंदिर में साधक के साथ होता है। अगिया बेताल में मधुरता का भाव नहीं है, इसलिए इसका प्रयोग काम, क्रीड़ा आदि के साधन जुटाने में ना करेंगे तो वह स्त्री जिसके साथ क्रीड़ा करेंगे आपसे बुरी तरह भयभीत हो जाएगी। और भयभीत नारी से काम क्रीड़ा करना तंत्र शास्त्र में लाश के साथ क्रीड़ा करने के समान है। अगिया बेताल का प्रयोग सूझबूझ कर करें। उच्च तंत्र साधक या योगी को आप इसके द्वारा नियंत्रण में नहीं ले सकते। हाँ, यदि वह दुश्मनी से वार कर रहा हो तो वहां अगिया बेताल उसकी शक्ति से लड़ने में सूक्ष्म है। गुप्त रहस्य बताने, गड़े हुए धन का पता बताने, किसी क्षेत्र विशेष की रक्षा करने में अगिया बेताल का प्रयोग किया जाता है। दुर्गा के साधक पर इस शक्ति का प्रभाव तब तक नहीं होता जब तक वह अन्यायपूर्ण तरीके से किसी पर आक्रामक नहीं होता। अगिया बेताल सिद्ध करने के अन्य तरीके भी हैं। कई साधना विधियां भी प्रचलित है। प्रस्तुत विधि गुरु मच्छंदर नाथ द्वारा वर्णित है। भावुक एवं कोमल हृदय या दुर्बल आत्मबल वाले व्यक्ति को अगिया बेताल की साधना नहीं करनी चाहिए। सिद्धि तो मिलेगी नहीं, हानि भी हो सकती है। यही स्थिति कामुक व्यक्तियों के लिए है। इस साधना में काम भाव पर नियंत्रण रखा जाता है। कुश की झाड़ से दुर्गा मंत्र द्वारा अभिमंत्रित जल फेंकने पर अगिया बेताल गायब हो जाता है।
रुद्र के ऊंच साधक के सामने बेताल की शक्ति साधकों की परस्पर शक्ति संतुलन के अनुपात में होती है। मैं आशा करती हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। हमारे चैनल लॉजिकल हिंदू को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। धन्यवाद।